डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनंत एजुकेशन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अनंत एजुकेशन के YouTube चैनल में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है, वो चीज़ें आप तो समझ ही रहे हैं। आज का टॉपिक है, सारी बातों को मैं दरकिनार करते हुए सीधे मुद्दे की मैं बात करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्यारे बच्चों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। अब बात कर लेते हैं इन सब का हिंदी नाम क्या है। नाउन को प्यारे बच्चों कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, और कंजक्शन को कहते हैं संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मय सूचक अव्यय। प्यारे बच्चों, आपको हो सकती है ये बिल्कुल धुंधला दिख रहा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो एक बड़े टीचर के पास होती है। बढ़िया ब्लैक बोर्ड हो और क्या कहते हैं लाइटिंग की व्यवस्था हो, जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, मैं उसी से आप सबको पढ़ाने की और समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं केवल आपको एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, जो है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और प्यारे बच्चों, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए आपके लिए हमने अलग से ही एक नोट्स में तैयार करके लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो के बनने से पहले बहुत चीज़ों को मैं रिसर्च करके तब आप तक क्या कहते हैं कंटेंट में देता हूँ। जातिवाचक है प्यारे बच्चों, जो कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होता है, इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में नहीं होता है। और जो कॉमन नाउन का आप प्लूरल बना सकते हो। कैसे? जैसे बॉयज, रिवर का रिवर्स, मंथ का मंथ्स, कंट्री का कंट्रीज। ठीक है, जब प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल या अंदर का प्रयोग हुआ हो, तो ये बहुवचन प्लूरल नाउन में प्रयुक्त होते हैं। इनको कॉमन नाउन समझा जाता है। जैसे शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो इसमें प्लूरल क्या है? शेक्सपियर। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल जैसे समझिए प्यारे बच्चों, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कालिदास जो भारत के उनको जो शेक्सपियर के नाम से उनको पुकारा जाता था। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी प्यारे बच्चों हिंदी में इसको क्या कहोगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन वह होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे राम, श्याम। ठीक है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे क्या कहते हैं, किसी बड़े शहर का नाम हो गया या फिर किसी शहर का नाम हो गया, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। वेरी गुड प्यारे बच्चों, हमने जो है नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो है आपको सबसे जल्दी मिल सके। ठीक है, और जैसे प्रॉपर नाउन से थिंग्स कोई नाम है आगे, जैसे द रामायण, द ताजमहल, द पंजाब। ठीक है, ये सब भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हम करवा दिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे
और ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे बच्चों, जो दिन, महीने और साल के नाम होते हैं या त्योहार के नाम होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर होता है वो सदैव किसमें होता है? कैपिटल लेटर में। लेकिन जबकि कॉमन नाउन में प्यारे बच्चों जो पहला वर्ड होता है वो क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन में मोहन, प्रयागराज, ईटीसी ये सब तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। और एक बात और ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो प्रॉपर नाउन होता है यह सदैव सिंगुलर नंबर में होता है और इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, परंतु द का प्रयोग निम्न प्रॉपर नाउन के पहले होता है, जैसे नदियों का नाम हो गया, पहाड़, झीलों और समुद्र, महासागरों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द यमुना, द हिमालयाज, द रेड सी, द इंडियन ओशन। और जैसे कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम, प्रांतों यानी बेटे जैसे राज्य का नाम किसी का हो गया, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द पंजाब। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वेरी गुड। और प्यारे बच्चों जो समाचार पत्र होते हैं, मुख्य इमारतें होती हैं तथा जहाजों के नाम होता है वो भी क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे द अमर उजाला, द ताजमहल, द इंडियन एयरलाइंस, द हिंदुस्तान टाइम। और जो कुछ धार्मिक पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ये मैं जो नोट्स बनाया हूँ आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया हूँ, अनंत एजुकेशन एकेडमी। आप टेलीग्राम हमारा चैनल है, ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा, यानी कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ होता है प्यारे बच्चों समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन वह होता है जिससे वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के समूह का बोध होता है। A collective noun denotes a group or collection of similar individual regards as one complete whole। जैसे क्लास, आर्मी। ठीक है, जिससे कि समूह का बोध हो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है बेटा, वो किससे बनता है? कई लोगों के समूह से ही आर्मी बनती है। जैसे क्या कहते हैं, क्लास में कोई एक स्टूडेंट होने से थोड़ी क्लास बनता है, उसमें बहुत सारे लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन से संपूर्णता का बोध होता है। संपूर्णता यानी समूहता। ठीक है, संपूर्णता का बोध होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। जैसे साइमन कमीशन, द इंडियन आर्मी, द रॉयल नेवी, ईटीसी। अगला है चौथा हमारा प्यारे बच्चों संज्ञा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी इसको क्या कहोगे आप? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी आप अपनी कॉपी में आपको नहीं लिखना है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे चले जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट में है बेटा, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ना ही तो उसमें कोई चार्ज लगता भी है टेलीग्राम पर। वहाँ पर ये पूरा मैटर आपको हमने ऑलरेडी मैं दे दिया। ठीक है, वहाँ से जाके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे और चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। जैसे गोल्ड हुआ सोना, सोने से हम क्या बना सकते हैं? अंगूठी बना सकते हैं, जंजीर बना सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा धातु या पदार्थ जिससे कोई नई चीज या फिर कोई भी वस्तु बनाई जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है, और ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अगर किसी कॉमन नाउन से, नोट में थोड़ा डाल लीजिए, नोट में अगर किसी कॉमन नाउन से कोई पदार्थ बनता है तो वह मटेरियल नाउन होगा। जैसे सीप माने भेड़, यह कॉमन नाउन है, परंतु मटन भेड़ का गोश्त, यह क्या है? मटेरियल नाउन। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। और जवाहर नवोदय विद्यालय का तो आपका अगले महीने में पेपर भी है 13 दिसंबर को। ठीक है, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक अलग से प्रैक्टिस बैच चला दिया हूँ। ठीक है, आप वहां से जुड़ करके अपनी तैयारी को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसका हमने सिलेबस भी मैं ऑलरेडी इस पे अपलोड करवा दिया हूँ चैनल पर। आप जाके जो है पहले तो आप अपना पूरा सिलेबस लिखिए, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो
अपने सिलेबस को पेस्ट कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है। अगला नोट है प्यारे बच्चों, दूसरा नोट मटेरियल नाउन में मटेरियल नाउन की संख्या नहीं होती है, अतः इन्हें गिना नहीं जा सकता है। ठीक है। जैसे बालू है, क्या बालू को आप गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे ना, लेकिन इसे आप माप सकते हो, तौल सकते हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? मटेरियल नाउन। ठीक है। लेकिन जो मटेरियल नाउन होता है यह सदैव सिंगुलर नंबर में होता है, वह इसके पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। अंतिम है अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है। क्या होता है? गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स मोर क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। जैसे क्वालिटी में गुडनेस यानी अच्छाई, हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है। स्टेट यानी दशा, दशा में जैसे पुअर्टी यानी गरीबी। क्या गरीबी को आप देख सकते हो? केवल आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है। मैनहुड यानी मानवता, मानवता को क्या आप देख सकते हैं? छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अबस्ट्रैक्ट नाउन। अगला है एक्शन। एक्शन जैसे लाफ्टर, हंसी। हंसी को केवल क्या कर सकते हैं हम लोग? महसूस करते हैं, हाँ अच्छा वो हंस रहा है, वो रो रही है ना। फ्लाइट यानी उड़ान, सॉरी पुअर्टी, मैनहुड, चाइल्डहुड बचपना। एक्शन में जैसे लाफ्टर, फ्लाइट, मूवमेंट यानी गति। अबस्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एक वचन में होता था, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अबस्ट्रैक्ट की पहचान यह होती है, इसको ना तो छुआ जा सकता है और ना ही चखा जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।